और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मैगी मामले में जो 11 बजे बैठक होने वाली थी दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और नेस्ले के अधिकारियों के बीच, वो अब टल गई है। वो अब 12:30 बजे होगी। ये बैठक अब पोस्टपोन हो गई है। ये 12:30 बजे हो गई। अब इसका समय 12:30 हो गया है। आपको बता दें इस बैठक में अहम फैसला लिया जा सकता है क्योंकि नेस्ले के अधिकारियों को बुलाया गया है। जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो खुद इसकी अगुवाई कर रहे हैं इस बैठक की, और इसमें फैसला लिया जाना है कि आखिर अब मैगी के लिए क्या किया जाए दिल्ली में, क्योंकि जितने भी सैंपल्स 13 सैंपल्स लिए गए थे दिल्ली में, जिसमें कि 10 फेल हो गए हैं। तो आपको बता दें सत्येंद्र जैन की अगुवाई में ये बैठक होने वाली थी जो कि 11 बजे ही शुरू होने वाली थी, लेकिन ये फिलहाल टल गई है और 12:30 का वक्त दिया गया है जिसमें ये बैठक शुरू होगी। और उसके बाद इस बैठक के बाद तय होगा कि दिल्ली में मैगी का भविष्य क्या हो। और ये वो राज्य हैं अलग अलग, उत्तर प्रदेश जिसमें आप देख सकते हैं सैंपल फेल, माल वापसी के आदेश दे दिए गए हैं। जो कार्रवाई हुई है अलग अलग राज्यों में वो आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में पंतनगर प्लांट से सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। और साथ ही आपको हम बता दें दिल्ली की अगर बात करें तो टेस्ट में फेल हो गया है। 13 सैंपल्स लिए गए थे जिसमें कि 10 फेल हो गए हैं। हरियाणा की अगर बात करें तो वहां पर सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। तो आपको बता दें पूरे देश में 15 राज्यों में इस तरह से सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं, जिसमें कि राजस्थान भी है। यहां से भी सैंपल कलेक्ट किया गया है और इसे भी जांच के लिए भेज दिया गया है। और बाराबंकी से इस वक्त हमारे साथ संजय सिंह जुड़ गए हैं, फूड एंड सेफ्टी इंस्पेक्टर हैं वहां पर, और उनसे हम बात करते हैं, अधिकारी हैं वहां पर, और उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको हम अलग अलग राज्यों के बारे में भी दिखा रहे हैं तस्वीरों में कि कहां कहां पर टेस्ट फेल हो गए हैं और कहां कहां पर अभी सैंपल के लिए भेजा गया है। तो मैगी पर विवाद जो है वो गहराता जा रहा है। आपको बता दें इसमें लेड की मात्रा काफी अधिक पाई गई है। और आपको बता दें इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय सिंह बाराबंकी से, जो कि फूड एंड सेफ्टी अधिकारी हैं। सबसे पहले इन्होंने ही आपको बता दें अपने दर्शकों को कि मैगी मामले में शुरुआत की थी जांच की, और उसके बाद पता चला था कि इसमें लेड की मात्रा ज्यादा है और अब जाकर ये मामला जो है इतना बढ़ गया है। संजय जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपको कैसे पता चला था, अब आपने जो कार्रवाई शुरू की थी मैगी पर, या आपको शक कैसे हुआ था कि इसमें लेड की मात्रा या MSG की मात्रा ज्यादा है? जी देखिए साहब, यहाँ पर बाराबंकी में एक तहसील में एक लोकल सैंपल लोकल मार्केट से कलेक्ट किया गया था, जिसमें ये सब स्टैंडर्ड पाया गया। तो क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी है इस वजह से पुनः जांच की आवश्यकता ज़रूर होती है। फिर होली के मौके पे जब स्क्वाड चलाया गया छापेमारी, तो इजी डे के यहाँ से पुनः मैगी नूडल्स के नमूने लिए गए और उस नमूने को जांच में करवाया गया, तो सेम वही रिजल्ट आया जो पहले नमूने में आए थे। और नेस्ले वालों के खुद के स्वयं के आग्रह पर इस नमूने को जो है कोलकाता की लैब में भेजा गया, और कोलकाता की लैब में वहाँ पर लेड और जो है MSG की पुष्टि हुई। तत्पश्चात कमिश्नर फूड सेफ्टी के आदेश के उपरांत इसमें अभियोजन पंजीकृत कराया गया। ऐसा नहीं था कि ऑल ऑफ ए सडन की जो है संजय जी, लेकिन यहाँ पर ये समझना चाहेंगे कि मैगी जो है वो आज से नहीं मार्केट में है या फिर लोगों के घरों में नहीं इस्तेमाल की जा रही है, वर्षों से इसका इस्तेमाल हो रहा है और बहुत लोग इसको खाते हैं। लेकिन आपने जो ये कार्रवाई की, जिस छापेमारी की आप बात कर रहे हैं, जनरली इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो पहले से ही मार्केट में हो या लंबे समय से लोग खा रहे हो, उस पर फिर से जांच की बात या उस पर अचानक से जांच की बात
जनरली होती नहीं है, फिर आपको कैसे ध्यान में आया, आपको कैसे लगा कि इसकी जांच करनी चाहिए? देखिए, पहली बात मैं क्लैरिफाई कर दूं कि बहुत लोग इस चीज़ को सेवन कर रहे हैं या बहुत सालों से अगर कोई चीज़ बिक रही है तो ये कोई एक अपने आप में गारंटी नहीं है कि वो प्रोडक्ट बिल्कुल सेफ होगा खाने के लिए। क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स बदलते रहते हैं समय समय पे, और क्या क्वालिटी कंपनी दे रही है अपने ग्राहकों को, ये हमेशा एक जाँच का विषय बना रहता है। तो मैं स्वयं चाहता हूं कि जैसे और भी मल्टीनेशनल कंपनी हैं, इनकी समय समय पे चेकिंग होती रहे। जैसे आपको कोक का केस ध्यान होगा, पेप्सी का केस ध्यान होगा, उसमें पेस्टिसाइड्स की पुष्टि एक एनजीओ द्वारा की गई थी। तो ये ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ ए सडन हम लोगों को आया, हम लोग कंटिन्यूस सैम्पलिंग करते रहते हैं, कंटिन्यूस चेकिंग होती रहती है। हम लोगों को एक टारगेट दिया जाता है, मंथली टारगेट कि इतने सैंपल्स कलेक्ट करने हैं। उसमें इसका भी कलेक्शन हुआ था, उसमें एक बार ये फेल आया, फिर दोबारा से इसको लिया गया किसी दूसरे शॉप से, तब ये फेल दोबारा से आया उन्हीं सेम पैरामीटर्स में जी। तो इसका मतलब लगा कि कहीं ना कहीं ये उन पैरामीटर्स को फॉलो नहीं कर रही कंपनी। और अभी हाल में दिल्ली में जो इस कार्रवाई के बाद जो नमूने संग्रहित किए गए, जिसमें 13 में से 10 फेल आए हैं, उसमें भी सेम पैरामीटर्स में मैगी फेल हुई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय जी हमसे बात करने के लिए। मैगी नहीं भी बिकेगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके और भी तो आइटम है, जैसे चॉकलेट है, जैसे ये है क्या उसका नाम, पोलो वगैरह है, टॉफियाँ वगैरह हैं। अगर हमारी मैगी नहीं बिकती है तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमारी सेल में बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बहुत सेल होती है मैगी की, जो कि इस टाइम बिक नहीं रही है बिल्कुल भी। अच्छा, अभी नहीं बिक नहीं रही है बिल्कुल भी। जो एक्चुअली नूडल्स खाते हैं ना, वो तो एक्चुअली खा ही रहे, पर ये है कि ब्रांड चेंज हो गया। ब्रांड चेंज हो गया। जो पहले मैगी था अब उसमें आ गया, यूपी में आ गया। कोई सुपर नूडल्स भी मांग रहे हैं। अच्छा, तो फिर फिलहाल मैगी का डिमांड कम है। फिलहाल मैगी का डिमांड कम है। मैगी को लेकर देश भर में विवाद छिड़ा हुआ है। मैगी वही चीज है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में बड़े चाव से खाते हैं। जब भी जल्दी कुछ खाना है तो 2 मिनट में मैगी ही खाया जाता है। लेकिन अब जो विवाद हुआ है उसके चलते देश के अलग अलग शहरों में मैगी को लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं, चिंतित भी है। क्या कुछ चर्चा कर रहे हैं, फिलहाल हम पुणे में हैं, पुणे के बानेर इलाके में। यहाँ पर लोग क्या कहते हैं, जो दुकानदार है वो क्या कहते हैं, बात करते हैं। मैडम, आप बताइए कि आपने मैगी की जो विवाद छिड़ा हुआ है कि उसके अंदर कुछ ऐसा पदार्थ है लीड जिससे शरीर पर हानि हो सकती है, हो रही है, आपने क्या सुना है? As we all know through media, I have also come to know that Maggi has high percentage of lead, which is very harmful to the human body. So obviously, I have stopped buying Maggi, and I have stopped children also. जो घर के बच्चे लोग हैं उनको भी मैगी खाना हमने बंद कर दिया है। और मेरा ये ख्याल है कि इतने सालों से हम लोग मैगी खाते आए हैं, तो इतने सालों के बाद गवर्नमेंट को पता चला कि इसमें इतना हाई परसेंटेज ऑफ लेड है। हम रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।